बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। निशीज़ नानो किचन में सबको खुश आमदीद। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आज की मेरी रेसिपी है गाजर का हलवा। सर्दियों की सौगात है। बताने से पहले आए दुआ कर लेते हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिराति हसनतम व किना अज़ाबन नार व किना अज़ाबल कब्र व किना अज़ाबल मीज़ान व किना अज़ाबल हश्र। या अल्लाह पाक हशर के दिन हमारी लाज रख लेना। या अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल करना। या अल्लाह हमें हशर की आखिरत की शर्मिंदगी से बचाना। या अल्लाह पाक रहम करना। आमीन या रब्बिल आलमीन। ये 3 किलो गाजर है जिन्हें मैंने क्रश कर लिया है और ये 1 कप चीनी है। इसमें चीनी कम जाएगी क्योंकि आपको पता है कि जो गाजर आजकल आ रही है वो बहुत मीठी है। ये 3-4 टेबलस्पून घर की मलाई है और ये तकरीबन 1.5 लीटर जो है दूध है, जिसमें अब ये मैं गाजरें सारी डाल दूँगी। तो इस तरह मैंने चॉपर में ब्लेड लगा के और ये मैंने इस तरह किया है। तो आप कद्दूकश हाथ से भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो ये 1.5 लीटर दूध में मैं ये सारी गाजर डाल दूँगी और आप देखेंगे कि ये बर्तन काफ़ी फुल हो गया है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही ये गाजर बैठ जाएगी। तो जो मेरा प्रोसीजर है, मेरा तरीका है, बहुत से लोगों से मुख्तलिफ है। आप भी देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये किस तरह बनाए हैं, क्योंकि मैं अक्सर देखती हूँ यूट्यूब पे कि सब यही कहते हैं कि आसानी से 5 मिनट में 15 मिनट में तैयार हो जाएगा। भाई, जिस चीज़ में मेहनत की ज़रूरत है उसमें मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मैं ये गाजर का हलवा बनाऊँगी, आप बनाएंगे तो आप मुद्दतों याद रखेंगे। क्योंकि आपको पता है ना कि मेहनती तो अल्लाह ताला ने कहा है कि मेरा दोस्त है। अगर किसी चीज़ में हम मेहनत करेंगे तो वो आप खुद सोचें कि वो फिर कितनी लजीज बनेगी। तो ये देखें, ये थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं इसको थोड़ा सा चम्मच हिलाती रहूँगी और फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि इसको मैंने दूध को खुश्क करना है। ये देखें, ये दूध जो है वो खुश्क होने की स्टेज पे आ गया है। अब मैं इसमें चीनी डालूँगी। जब मैंने दूध डाला था तो उसमें मैंने 3-4 छोटी इलायची भी डाली थी, सब्ज़ इलायची जायके के लिए, क्योंकि हलवे में सब्ज़ इलायची का जो जायका है वो बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो अब मैंने इसमें 1 कप चीनी डाली है। अगर आप कम मीठा लेते हैं तो आप इससे भी कम डाल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे, क्योंकि मीठे में चीनी ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने डाली है। अगर आपको कम मीठा पसंद है तो आप चीनी की क्वांटिटी जो है वो थोड़ी कम भी कर सकते हैं। तो अब चीनी पानी छोड़ेगी और फिर गाजरों में पानी आ जाएगा। तो फ़िक्र की कोई बात नहीं है। अब भी मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है और अब इस पानी को हम खुश्क करेंगे। तो आप यकीन माने कि ये इतना ज़बरदस्त बनता है, बहुत ज़बरदस्त बनता है। अगर आप मेहनत करके ये इस तरह बनाएं तो मेरे तो ख़्याल में सब घर वाले जो हैं वो वाह वाह करेंगे। और जब भी हम बनाते हैं तो किसी न किसी की तरफ भेजते हैं तो वो भी कहते हैं कि आप लोगों के हलवे का जो टेस्ट है तो वो आम गाजर के हलवे से मुख्तलिफ है। तो मैं कहती हूँ कि अब इस तरह ज़बानी में बता नहीं सकती, थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, तो इस वजह से। तो ये देखें, अब मैंने इसमें वो घर की जो मलाई है वो मैंने डाली है। वैसे मेरे पास 3-4 चम्मच ही थी जो मैंने डाल दी है। अगर आपके पास थोड़ी ज़्यादा हो, हाफ़ कप भी हो जाए तो भी डाल सकते हैं। इससे भी इसका जायका जो है वो बहुत ज़्यादा जो है, मैं कहती हूँ, इन्हेंस हो जाता है, बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। तो अब ये देखें, अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने घी नहीं डाला। अब मैं घी डालना शुरू करूँगी। तो ये जो है 1 कप है, तो लेकिन मैं देखती रहूँगी कि घी जो है ना इसमें कितना जाएगा। फ़िक्र की कोई बात नहीं है। बस ये जो स्टेज है इसमें आपने इस बर्तन को चूल्हे पे रख के छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि इसका पानी खुश्क हो गया है और हमने चीनी भी डाली है। तो चीनी जिस चीज़ में डाल दें तो फिर उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है कि नीचे लग ना जाए। और मीठा कहीं से भी थोड़ा सा भी लग जाए तो आप यकीन माने कि वो सारी चीज़ जो है वो ख़राब और बर्बाद हो जाती है। तो इस स्टेज पे आप छोड़ के बिल्कुल ना जाएं और थोड़ा थोड़ा सा घी डाल के और इसको भूनें। अब ये जो भूनने वाली स्टेज है ये थोड़ी सी मेहनत तलब है, तो मुसलसल चम्मच भी हिलाते रहना है और थोड़ा थोड़ा सा घी भी डालना है। तो आप ये देख रहे हैं कि हलवे में एक चमक सी आ गई है।
तो मैं जो और किसी की रेसिपी देखती हूँ तो मैं हैरान होती हूँ कि वो थोड़ा सा गाजर जो है उसमें से पानी भी निकल रहा है, और अक्सर तो मैंने ये देखा है कि उसमें उन्होंने दूध ही नहीं डाला, चीनी डाली है और गाजरें इस तरह क्रश करके डाली हैं। तो भाई ये कैसा हलवा है? मैंने तो आज तक ऐसा नहीं देखा। उन रेसिपीज़ में मैं देखती हूँ तो मैं हैरान होती हूँ। आप ऐसे बनाएं, थोड़ी मेहनत करें और फिर देखें कि कैसी चीज़ बनती है। क्योंकि जो चीज़ें मैं कहती हूँ कि ये 5 मिनट में तैयार हो जाएगी, 10 मिनट में, तो आप यकीन मानें वो वाकई 5-10 मिनट में तैयार होने वाली चीज़ें होती हैं। जैसे इससे पहले मैंने जो खीर बनाई है वो फटाफट तैयार होने वाली है, लेकिन इसमें मेहनत तलब है, ये काम है और आपने मेहनत करनी है, तभी जो है आपके गाजर का हलवा जो है वो ज़बरदस्त बनेगा। और जो भी खाएगा आप यकीन माने कि वो यही कहेंगे कि हमें रेसिपी ज़रूर बताएं कि आपने कैसे बनाया, क्योंकि इसका टेस्ट आम गाजर के हलवे से बहुत मुख्तलिफ है। अब वो पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है, घी जो जितना डालना था वो भी डाल दिया है। अब मैं इसमें 2 अंडे फेंट के इस तरह डाल दूँगी और आँच जो है वो बिल्कुल धीमी कर दूँगी और इसके ऊपर कैप रख दूँगी। अभी मैं बताती हूँ कि ये जो है इस तरह मैंने क्यों किया है। गाजर का हलवा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्म है, इसको तेज़ आंच पे इन अंडों को नहीं डालना, हल्की आंच है और गाजर गर्म होने की वजह से अंडे पक जाएंगे। ये देखें अंडे पक चुके हैं। अब हम नरम सा हाथ चलाएंगे, बहुत ज़्यादा इनको ऐसे नहीं कर देना कि अंडे के जो है वो ज़रे हैं वो बहुत छोटे छोटे हो जाएं। इस तरह इसके मोटे मोटे से चंक्स इस हलवे में होने चाहिए। तो ये देखें ये ज़बरदस्त सा हलवा तैयार है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप खुद देखें कि कितनी इसमें चमक है और खुशबू वो तो बस बयान से बाहर है। तो ये देखें इस तरह मैंने मिक्स कर लिया है। तो जब मैं डिश में डालूँगी तो चांदी का वर्क लगाऊंगी और ऊपर थोड़े से नट्स डालूंगी। वैसे इसमें नट्स डालने की इतनी कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन खूबसूरती के लिए मैंने इसमें डाला है, तो ताकि देखने में भी अच्छा लगे। तो ये देखें मैंने डिश में निकाल लिया है, ऊपर वर्क भी लगा दिया है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।